हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड के मैथ्स का थर्ड चैप्टर डबल सेंचुरी कवर करेंगे। द स्टोरी ऑफ आवर नंबर्स। 10 of thousands of years ago people started counting। मतलब हज़ारों साल पहले, 10,000 साल से भी पहले लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट की थी। दे वॉन्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। वो जो उनकी चीज़ें थी उनका रिकॉर्ड रखना चाहते थे। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज़। इसलिए वो जो वॉल्स थी, केव्स की, गुफाओं की जो वॉल थी, उनके ऊपर मार्क्स बनाते थे। और जो ट्रीज़ के बाग होते थे, जो ट्रीज़ की छाल होती थी उसके ऊपर। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो जो उनका रिकॉर्ड था वो उन्हें ग्रुप्स में रखते थे। जो उनकी चीज़ों का रिकॉर्ड था वो उन्हें ग्रुप्स में रखते थे। 5 का, 10, 20 और 60 के ग्रुप्स में रखते थे। Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number, however large, using only 10 symbols। फिर हज़ारों साल पहले जो एंशियंट इंडियंस थे, मतलब जो पुराने इंडियंस थे, उन्होंने एक मेथड बनाया नंबर्स को लिखने का, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ 10 सिम्बल्स को यूज़ करके, जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 सिम्बल्स थे, 10 नंबर्स थे, इन्हीं से बाकी के सारे जितने भी नंबर्स थे वो बने। इट वॉज ओनली वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव इन्वेंशन हुआ है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज़, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, फ़ोन्स एंड मोर। इसकी वजह से जो इन्वेंशन होने स्टार्ट हुए हैं, टीवीज़ के, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और भी चीज़ों के इन्वेंशन इसकी वजह से स्टार्ट हो गए हैं। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जो मेथड है नंबर्स को राइट करने का, ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। मतलब सारी कंट्रीज़ के लोग इसे यूज़ करते हैं। A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol 0 to mean nothing। ये जो इन्वेंशन था, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो था यूज़ करना ज़ीरो सिंबल को, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता। ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं। It is the number 0 that really made the system of writing numerals work। ये ज़ीरो नंबर था जो, इसी की वजह से जो नंबर्स को लिखने का जो सिस्टम था वो काम किया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स हाउएवर लार्ज यूजिंग जस्ट दीज 10 सिम्बल्स। फिर उसके जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोगों को इन 10 सिम्बल्स से नंबर लिखने आ गए। लेट अस डू लुक एट द पिक्चर्स, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे जो इमेज है उनमें से आपको देख के बताना है, एस्टिमेट लगाना है, मतलब अंदाज़ा लगाना है कि वो कितने होंगे। ऑरेंजेस, जैसे एक बास्केट है या जो एक टोकरी है, उसके अंदर 10 ऑरेंजेस हैं, तो यहाँ पे 2 बास्केट्स है, तो फिर 20 + 2 22, मतलब अराउंड 22 ऑरेंजेस होंगे। बैंगल्स, ऐसे ही आप बैंगल्स को करेंगे, लड्डूस को करेंगे, फिर बर्फ़ी, बिंदीज और बनानास को। फिल द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। जो नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है उसे लिखना है। विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। अगर आप 13 से लैडर लेते हैं तो आप कौन से नंबर पर पहुँचेंगे? 13 से आप जाएंगे 50 पे। If you are on the snake at number 25, which number will you reach? अगर आप 25 नंबर वाले स्नेक पे हैं तो आप कौन से नंबर पाएंगे? आप आएंगे 2 पर। You are standing on 96, which number on the die will take you to the snake's mouth? अगर आप 96 पर हैं, जहाँ पे ये लैडर है स्मॉल वाली ब्लू वाली, वहाँ पे 96 है। अगर आपको सबसे बड़े स्नेक पे जाना है तो आपको कितने नंबर्स चाहिए होंगे डाइस पे? तो आपको 3 नंबर्स चाहिए उस बिगेस्ट स्नेक पे आने के लिए, 99 पे आने के लिए। शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स।
जो सबसे बड़ा स्नेक है उसकी जो टेल है उस पर कौन सा नंबर है उसे लूज स्टिक्स और बंडल से बताना है। जो सबसे बड़ा स्नेक है वो 99 वाला है, वो आएगा 53 पर। तो आप बंडल एंड लूज स्टिक्स से इसे कैसे बनाते हैं, जो एक बंडल होता है आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर 10 स्टिक्स हैं। तो फिर यहाँ पे 53 है तो आपको 5 बंडल्स बनाने पड़ेंगे 10-10 के। ऐसे ऐसे आपको 5 बंडल्स बनाने हैं और 3 आपको लूज स्टिक्स बनानी है, ऐसे सिंपल स्टिक्स बनानी है। आई एम अ टॉकिंग पॉट, टेल मी एनी नंबर एंड आई टेल यू द नेक्स्ट। ये एक टॉकिंग पॉट है, आप कोई भी नंबर बोलोगे ये उसका नेक्स्ट नंबर आपको बता देगा। तो जैसे इस गर्ल ने बोला 42 और पॉट ने बोला 43, फिर बोला 39, इसने क्या बोला होगा 40, फिर 63 बोला और पॉट ने बोला 64। फिर अगर पॉट ने 90 बोला तो उस बच्ची ने क्या नंबर बोला होगा 89। वैसे ही आप इसमें भी एक फिल कर लेंगे। आई सेड 99, पॉट सेड 100। इस लड़की ने 99 बोला और पॉट ने 100 बोला। फिर वो बच्ची पूछती है कि 100 क्या होता है। अगर हम 99 में एक ऐड करते हैं तो 100 होता है। मतलब अगर हम 10 बंडल लेते हैं 10 स्टिक्स का तो वो 100 बनाता है। जैसे यहाँ पे गिवन है 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज़ 100 स्टिक्स। मतलब 10 बंडल लें अगर हम 10 स्टिक्स का तो वो 100 बनाएगा। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। जो सेंचुरी होती है वो 100 रन्स की होती है जो क्रिकेट में बनती है। फिल इन द ब्लैंक्स। मेकिंग 100, जैसे यहाँ पे वैसे ही बंडल्स दे रखे हैं स्टिक्स के, हर सब बंडल में 10-10 स्टिक्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड 7 स्टिक्स है मतलब 70 स्टिक्स है और दूसरी तरफ 3 बंडल्स है मतलब 30 स्टिक्स है। तो 70 + 30 करेंगे तो 100 होगा। वैसे ही नीचे वाले में 8 बंडल है 10-10 के और वैसे उसकी साइड में 20 स्टिक्स है मतलब 2 बंडल्स हैं। तो वो उन्हें अगर ऐड करेंगे तो 100 होगा। भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड जंप 35 मोर। जो एक भोलू एक बच्चा है उसे 100 पे जाना था तो उसने एक लॉन्ग जंप करी 65 नंबर पे सीधा, फिर 65 से 35 पे करी। तो 65 + 35 100 होता है। वैसे यहाँ पे हम ऐसे किसी भी नंबर को प्लस कर करके 100 भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया एग्जाम्पल के लिए 25 पे पहली जंप करी, फिर सेकेंड भी 25 पे, थर्ड भी 25 पे और फोर्थ भी 25 पे, इससे 100 बनता है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर पे जंप करके 100 ऐसे बना सकते हैं। जैसे आप पहली 50 पे कर सकते हैं, फिर दूसरी भी 50 पे कर सकते हैं, या फिर पहली 60 पे करके दूसरी सीधा 100 पे कर सकते हैं, मतलब 60 + 40। यूज मैचस्टिक्स बंडल्स एंड अगेन लड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज, फिल इन द टेबल बिलो। यहाँ पे बस आपको कुछ नंबर्स गिवन है जो 100 बनाते हैं। बंडल्स मैचस्टिक का यूज़ करके आप ऐसे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 60 and 40 makes 100, 45 and 55 makes 100, 75 and 25 makes 100, 50 and 50 makes 100, 15 and 85 makes 100, 80 and 20 makes 100. Write the numbers in the blank spaces inside the flower petals so that the number in each petal add up to 100. यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, उनकी पेटल्स में नंबर्स गिवन है, उनमें आपको कोई नंबर ऐड करना है जिसका सम करके, जिनको ऐड करके 100 आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक पेटल में करके दिखाया है 45 + 55 मतलब 100। जैसे 30 + 70 सम करेंगे इनका तो 100, 37 + 63 = 100, 19 + 81 = 100, 75 + 25 = 100, 60 + 40 = 100। ऐसे ही आप सेकेंड फ्लावर को भी खुद फिल कर लेंगे, ट्राई करेंगे फिल करने का। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैचस्टिक्स। एक फुल बॉक्स खोलो मैचस्टिक का जो मतलब न्यूली हो, जिसमें से एक भी मैचस्टिक ना निकाली हो।
एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द बॉक्स। अंदाज़ा लगाओ कि उस बॉक्स में कितनी मैच स्टिक होगी, कितने मैचेस होंगे। काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। और अब फिर बाद में काउंट करो उस बॉक्स में कितनी मैच स्टिक है। हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट। आपका एस्टिमेट कितना क्लोज था, आपका अंदाज़ा कितना क्लोज था उस रियल नंबर से। हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक विल गेट द टोटल क्लोज टू 100। आपको कितने मैच स्टिक की बॉक्सेस चाहिएंगे 100 मैच स्टिक बनाने के लिए। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है। लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट नंबर्स बियॉन्ड 100, मतलब 100 के बाद। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे ऐसे ही स्टिक्स है, स्टिक्स के बंडल्स हैं, उनसे नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे 10 बंडल्स हैं, 10 के स्टिक्स के, यहाँ पे सब में जो 100 बनाते हैं। और एक लूज स्टिक है, मतलब 100 प्लस 1, 101 मेक्स 101। 100 में 1 प्लस करते हैं तो 101 बनता है। वैसे ही 102 मेक्स 102, 100 प्लस 2 102 होता है। 100 प्लस 3 मेक्स 103, 104 मेक्स 104, 105 makes 105, 106 makes 106, 107 makes 107, 108 makes 108, 109 makes 109, 110 makes 110। ये भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। Let's continue making numbers above 100 using matchstick and bundles and loose sticks। यहाँ पे ऐसी बंडल्स मैचस्टिक गिवन है, उनसे नंबर बनाने हैं। यहाँ पे 100 का एक है, मतलब बंडल्स को ऐड करके एक है, 100 है जिसमें, और 10 की 2 है, और 1 मतलब एक की लूज स्टिक 3 है, तो फिर 123। वैसे ही नीचे वाले में 3 10s हैं और 3 1s हैं और 100s है, 133। उसके नेक्स्ट वाले में 135, उसके नेक्स्ट में 131, उसके नेक्स्ट में 142, उसके बाद 104, फिर 150, देन 120। ऐसे ही आपको नंबर्स देख के मैच करना है कि 101, 116, 110, 100 एंड 140 किस में बन रहा है। जैसे 101 के लिए आपको 100 का एक बंडल या फिर 10 के 10 बंडल्स और एक लूज स्टिक मिलेगी। 116 में 100 का एक बंडल और 10 का एक बंडल और 6 लूज स्टिक्स मिलेंगी। 110 में 100 का एक बंडल और 10 का एक बंडल मिलेगा। 100 में सिर्फ एक 100 का बंडल या फिर 10 के 10 बंडल्स भी मिल सकते हैं। 140 में 100 का एक बंडल और 10 के 4 बंडल्स होंगे। ये वैसे ही ऊपर वाले की तरफ पॉट वाला है। भोलू सेट 127, पॉट सेट 128। भोलू सेट 109, पॉट सेट 110। भोलू सेट 134, पॉट सेट 135। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो पॉट था वो एक नंबर आगे बता रहा था, यहाँ पे भी एक नंबर आगे वाला बताएगा। फिल द ब्लैंक स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब नंबर्स को दिखाया जाता है उसमें। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। यहाँ पे जो नंबर लाइन है उनमें नंबर्स को दिखाना है। प्लेस एन एरो ऑन 125। ये आपको करके दिखाया है। 125, 120 और 130 के सेंटर में होगा। 112, 110 और 120 के बीच में होगा, पर वो 110 से थोड़ा क्लोज होगा। ये मैंने यहाँ पे एस्टिमेशन से किया है, आप इसे प्रॉपर तरीके से लाइंस लगा के करेंगे। पुट अ क्रॉस ऑन 137, 137 पे क्रॉस करना है। 149 पे एक स्माइली बनाना है। ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले की तरह है, बंडल्स और स्टिक्स को काउंट करके।
Draw jumps of 5 on the number line and write the numbers on the number line in the given spaces. यहाँ पे आपको नंबर लाइंस के ऊपर जंप करना है, मतलब 5 के गैप में, और जहाँ पे गैप है वहाँ पे उस नंबर को फिल करना है. जैसे 100 से 5 जंप करेंगे तो फिर 100 + 5 करेंगे तो 105 होगा, फिर 5 करेंगे तो 110, फिर 5 करेंगे तो 115, फिर से करेंगे तो 120, फिर से करेंगे तो 125, उसके बाद 130, फिर 135, फिर 140, फिर 145 और फिर 150. कंटिन्यू जंप्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर ऑन द गिवन नंबर लाइन. जैसे ऊपर 5 की जंप करी थी वैसे ही नीचे 20 की करनी है. जैसे 100 में 100 से 20 जंप करेंगे तो 120, फिर 120 से 20 करेंगे तो 140, 140 से करेंगे तो 160, 160 से करेंगे तो 180 और 180 से करेंगे तो 200. फिल इन द टेबल. यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और उनके अकॉर्डिंगली इस टेबल को फिल करना है. 1 लेस मतलब उसमें से एक नंबर कम, और 1 मोर मतलब उस पर एक नंबर ज़्यादा. जैसे 160 है, उससे 1 लेस एक कम 159, और 1 मोर एक ज़्यादा 161. 129 से एक कम 128, 129 से एक ज़्यादा 130, 187 से एक कम 186 और 187 से एक ज़्यादा 188, 134 से एक कम 133 और 134 से एक ज़्यादा 135, 158 से एक कम 157 और 158 से एक ज़्यादा 159. मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, दिखाना है. फर्स्ट है 109. 109 100 और 110 के पास आएगा, के बीच में आएगा, पर जो वो 110 के नियर होगा, पास होगा. 112 110 और 120 के बीच में आएगा, पर वो 110 से पास में होगा. इसे आप स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बना लेंगे. 124 120 और 130 के बीच में आएगा, पर वो उनके जो सेंटर होगा 125 उससे थोड़ा पहले आएगा. ऐसे ही 134 130 और 140 के सेंटर में, मतलब 135 से थोड़ा सा पहले आएगा, और 146 140 और 150 के सेंटर से, मतलब 145 से थोड़ा सा बाद में आएगा, उसके बाद आएगा. तो ये था हमारा चैप्टर डबल सेंचुरी.